नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिल्ली में मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और गायों को प्यार से दुलारा। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी गायों को दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, और आज मकर संक्रांति का दिन, इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाए पीएम नरेंद्र मोदी ने इन गायों के साथ। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से गायों के बीच काफी खुश नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खाना भी खिलाया और देशवासियों को एकता का संदेश यहां पर दिया। गायों को चारा खिलाया और एकता का संदेश यहां पर दिया कि सभी मिलजुल कर रहें और भाईचारे का पर्व। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज हुआ। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। मणिपुर से मुंबई तक का सफर यहां पर तय करेंगे राहुल गांधी। करीब 6700 किलोमीटर का सफर होगा। मैं कई सालों से राजनीति में हूं, राहुल गांधी ने कहा। मैंने सिर्फ जनता के बारे में सोचा है। मणिपुर से मेरा खास लगाव है, राहुल गांधी ने कहा है। आज सुबह जब राहुल गांधी को निकलना था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, तब फ्लाइट में थोड़ी देरी भी हुई थी, क्योंकि सुबह दिल्ली का मौसम जो है ठंड की वजह से विमान उड़ाने के अनुरूप नहीं था और इसीलिए विमान वहां से उड़ने में देरी हुई और फिर ये शुरुआत हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के थौबल के मणिपुर से। आज सुबह सुबह जब इम्फाल पहुंचे थे राहुल गांधी, तो उनका स्वागत वहां पर जमकर लोगों ने किया। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में यहां पर खत्म होगी। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, इस यात्रा में बहुत कुछ खास आपको दिखेगा। यात्रा 66 दिन 6700 किलोमीटर 110 जिलों को और 15 राज्यों को यहां पर कवर करेगी। देखिए, फिलहाल यात्रा रूट में 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। अगर हम बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, पहले भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस का कहना है इस यात्रा के जरिए हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में खत्म होगी। आज से इस यात्रा की शुरुआत हो चली है। मणिपुर से मणिपुर बहुत खास है लोकेशन कांग्रेस के लिए, इसीलिए मणिपुर चुना गया, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह से वहां पर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, कैसे मौजूदा सरकार पर हमला बोला जाए, ये भी लक्ष्य है। यात्रा 66 दिन यहां पर चलेगी। 6700 किलोमीटर 110 जिलों को यहां पर कवर किया जाएगा और 15 राज्यों को राहुल गांधी साधेंगे इस यात्रा के जरिए। यही नहीं, यात्रा रूट में 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटों पर खास फोकस होगा कांग्रेस का इस यात्रा के दौरान। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब आपने देखा था, कन्याकुमारी से शुरू हुई, जाकर कश्मीर में खत्म हुई, वहां पर भी लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से जिसकी शुरुआत हुई, अब महाराष्ट्र में खत्म होगी और वहां तक जाते जाते किस तरह से राहुल गांधी लोगों के साथ जुड़ेंगे और क्या परिवर्तन लाएंगे कांग्रेस के लिए, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा इस्तीफा देने के बाद बोले, मिलिंद देवड़ा विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। मिलिंद ने कहा, राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ, देवड़ा ने कहा है। शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा, बड़ी खबर ये, इस्तीफा देने के बाद बोले मिलिंद देवड़ा कि 55 सालों का नाता रहा है कांग्रेस से, लेकिन अब वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं अब चल रहा हूं विकास के रास्ते पर। राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन।
कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता जो कि खत्म हुआ। शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा इस्तीफा देने के बाद बोले मिलिंद देवड़ा कि ये मेरे राजनीतिक सफर का इसके साथ अंत है, विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी 55 वर्षाचे जुने नाते शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी आज संपवत आहे। आपल्या सर्वांना माहितच आहे की माझं राजकारण, माझं पॉलिटिक्स नेहमीच पॉझिटिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, सकारात्मक आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राहिले आहे। माझी विचारधारा मुंबई, महाराष्ट्र, भारतातील सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणे आहे आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब अत्यंत मेहनती, सगळ्यांसाठी ॲक्सेसिबल, उपलब्ध आणि जमिनीवरचे नेते आहे। वहीं एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब जुटी है। आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई सरकारी योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 16 जनवरी को 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद देर रात केरल के कोची पहुंचेंगे। कोची के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। अगले दिन सुबह 17 जनवरी बुधवार को सुबह 7:40 पर गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पांडिचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पोंगल उत्सव के विधि विधानों में हिस्सा भी लिया। दक्षिण भारत में पर्व मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। साथियों, आज यहां मुझे बताया गया बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार, गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। आप सब भी इंतजार करते होंगे, मैं भी इंतजार करता हूं। ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं। कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा, ये भी एक सौभाग्य होता है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी
ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं जयपुर में मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जयपुर के जलमहल पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। पिंक सिटी में पतंगबाजी का यहां पर जबरदस्त क्रेज यहां पर दिखाई दिया। मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जयपुर में बड़ी खबर ये। जयपुर में मनाया जा रहा है काइट फेस्टिवल, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची और जलमहल जब पहुंची उस दौरान की ये तस्वीरें। वहीं दिल्ली के अलीपुर में दिल दहलाने वाली यह घटना सामने आई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। अंगीठी में धुएं से दम घुटने की वजह से मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम भी अब जुटी है। दिल्ली के अलीपुर के खेड़ा कला गांव में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में रात में अंगीठी जलाकर सोने की बात सामने आई। दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुटी है। वहीं अतिरिक्त डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि शुरुआती जांच में दंपति और 2 बच्चों की मौत हो गई। एक फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अंगीठी के नमूने इकट्ठे किए गए। संदेह है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। फिलहाल हर एक पहलुओं पर अब जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं वो उसके सैंपल्स हमने ले लिए हैं। अंगीठी भी हम इसके स्वैप पे ले रहे हैं। तो सस्पिशन तो यही है कि वो सफोकेशन से डेथ हुई होगी। वहीं नई दिल्ली में कल यानी कि 12 जनवरी को सीजन की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। 1 जनवरी 2024 से शीतकालीन छुट्टियां चल रही थी, हालांकि अब ये समाप्त हो रही हैं, लेकिन कल से स्कूल अब खुलेंगे। दिल्ली में बड़ी खबर यह है। दिल्ली में कल से स्कूल खुलेंगे। स्कूल की टाइमिंग में हालांकि बदलाव किया गया है। शाम 5 बजे तक क्लासेस यहां पर चल सकती हैं, सुबह 9 बजे से। ये बदलाव इसीलिए किया गया क्योंकि अभी भी तापमान आने वाले दिनों में और भी गिरेगा दिल्ली का पारा। 1 जनवरी से छुट्टियां चल रही थी स्कूलों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड का सितम देखा लोगों ने देश की राजधानी में, उसका असर बच्चों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा। इसीलिए फैसला लिया गया कि स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन अब कल से स्कूल अब खुलेंगे देश की राजधानी दिल्ली के, और समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं बीजेपी की केंद्र की सरकार ने झुग्गियों में रह रहे गरीबों को बेघर करने के लिए जिस तरीके से शुरुआत की है, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली केबीआर कैंप टेम्पल चाणक्यपुरी और सफदरजंग फ्लाइट क्लब के पीछे बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात करके की है। वहीं इसी को लेकर हमारी सहयोगी भावना ने इसका जायजा भी लिया। देखिए आप।
जहां झुग्गी वहां मकान को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा दावा करती है कि जहां झुग्गी हैं वहां मकान देंगे, लेकिन अब देखा जाए तो झुग्गी वालों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के पीछे बनी झुग्गियों में, जहां पर एक नोटिस लगाया गया है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 दिन के भीतर यहाँ जो झुग्गी वाले हैं वो कहीं स्थानांतरित हो जाए या फिर यहाँ से झुग्गियां खाली कर दे। इस तरीके का नोटिस लगाया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है और उनका ये कहना है कि जब तक इन झुग्गी वासियों को कहीं पे स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता तब तक ये झुग्गियां नहीं तोड़ी जा सकती हैं। अगर लॉ की बात की जाए तो उसमें भी ये साफ तौर से है कि जब तक स्थानांतरित ना किया जाए तब तक ये झुग्गियां नहीं तोड़ी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस कड़कड़ाती ठंड में भी इन झुग्गी वालों के साथ नाइंसाफी करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने इन झुग्गी वालों के पास आकर मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि जब तक उन्हें स्थानांतरित नहीं कर दिया जाएगा तब तक उनकी ये झुग्गियां नहीं टूटेंगी और अगर भाजपा इस तरीके का कदम उठाती है तो भाजपा के खिलाफ जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा आज यानी कि 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक एक अभियान भी चलाया जा रहा है, घर बचाओ भाजपा हटाओ, और इसी को लेकर 21 जनवरी को भारी मात्रा में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा ताकि इन झुग्गी वासियों के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो, इस कड़कड़ाती ठंड में उनके घरों को ना उजाड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं देश भर में बीजेपी ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। मंदिरों और पूजा स्थलों पर इस समय अभियान ये चलाया जा रहा है। जेपी नड्डा ने मंदिर में साफ सफाई की है। यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से पूरे देश भर में। देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि मंदिरों में सफाई करते नजर आए और संदेश ये दिया कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बीजेपी का विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी थी। उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के रविदास मंदिर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने, आप देख रहे हैं, लगातार सफाई करने के बाद अब इस वक्त यहां खड़े हुए हैं, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि लगातार उस स्वच्छता को 2 कदम आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद अब देखिए स्वच्छता को लगातार प्रधानमंत्री भी अहमियत देते हैं। उसके बाद तमाम पार्टी उसको आगे फॉलो कर रही है और एक संदेश कहीं ना कहीं राम मंदिर के दौरान ये भी दिया जा रहा है कि आपको अपने मंदिरों में ही राम मंदिर यानी 22 तारीख को ये तमाम दीपोत्सव की तरह मनाना है और दिवाली की तरह मनाना। जिसके बाद एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई और खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ में आनंद कुमार सिंह, दिल्ली, न्यूज इंडिया। वहीं बीजेपी देश भर में स्वच्छता अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया, सफाई करते हुए नजर आए। तस्वीरें होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, 9 तस्वीरें कि किस तरह से बीजेपी आज के दिन इस अभियान को चलाई और लोगों तक संदेश पहुंचाया गया कि आप भी यहां पर पहुंचे। अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो आपको याद होगा जब उन्होंने स्वच्छता को लेकर संदेश दिया था और उसके बाद पूरे विश्व भर में, देश भर में जिस तरह से एक अलग उन्होंने जगाई, स्वच्छता को लेकर वो मुहिम रंग लाई। स्वच्छता भारत अभियान ने जिस तरह से जोर पकड़ा और उसी के बाद अगर हम बात करें तो फिर इस मुहिम को बीजेपी चला रही ताकि लोग मंदिरों में और इस तरह की पूजा स्थलों पर जाएं तो वहां पर गंदगी ना करें, सफाई पर लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो सफाई को लेकर वाकई में लोगों की मानसिकता में बहुत बदलाव आया है। पहले जो लोग टॉफी या फिर कुछ भी खाते थे, आपने देखा होगा सड़कों पर फेंक देते थे, लेकिन अब लोग कूड़ेदान को ढूंढते हैं उसमें डालने के लिए, क्योंकि पूरे देश भर में देखिए बदलाव की ये तस्वीर है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री यहां पर नजर आए साफ सफाई करते हुए। धर्मेंद्र प्रधान की हम बात कर लें, अश्विनी वैष्णव को आप देखिए, एकनाथ शिंदे को आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी और डिप्टी सीएम यूपी के ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इसी कड़ी में स्वच्छता का संदेश दिए लोगों तक कि आप भी मंदिरों में, पूजा स्थलों को साफ सुथरा आप करें और वहां पर गंदगी आप ना फैलाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब पूजा स्थल साफ रहेंगे, हाल ही के दिनों में अब कुछ दिन के बाद देखिए राम मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके लिए भी संदेश जरूरी है कि जो लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि भारी तादाद में वहां पर भी पर्यटक और भक्त पहुंचेंगे तो वहां पर भी आप सफाई को लेकर विशेष ध्यान दें।
वहीं अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में स्वच्छता आप लोग करें और यह अभियान की शुरुआत की गई है। वाराणसी में भी देखिए इस अभियान से संबंधित तस्वीरें सामने आई। शहर के मंदिरों में अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई भी की है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।